स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग लेक्चर 13 शुरू करेंगे। लेक्चर 12 में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए यूवी ग्राफ देखा था। तो जो तरीका यूवी ग्राफ का कॉनकेव मिरर के लिए बनाने का था, बिल्कुल वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनेगा। तो इसमें आज हम लोग उतनी डिटेल में एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको बना लेंगे। और ये ग्राफ बहुत प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, लेक्चर 12 भी और लेक्चर 13 जो आज का है, जिससे कि एकदम पक्का हो जाए। उससे सारी चीजें एकदम कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, उसका क्वेश्चंस में भी यूज होगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज का है लेक्चर 13। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखिए, डायरेक्टली ग्राफ ही बनाते हैं, हम ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस बना लिया हम लोगों ने इस तरीके से। इधर हम लोग u को प्लॉट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर इमेज डिस्टेंस। जैसे उसमें हम लोग जब कॉनकेव मिरर देखा था तो हम लोग फोकस वाली लाइनें बना लेते थे f पे पैरेलल, तो ये हमने यहाँ भी बना ली। इसका फोकस पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ, तो इस तरफ बनेगी, और इमेज के लिए भी पॉजिटिव की तरफ लाइन बना ली हमने। इस तरह से ये बना लिया। इसके कोऑर्डिनेट जो हैं लिख लेते हैं, ये f है और ये भी f है। इस तरह से बना ली। ग्राफ बनेगा तो हम आपको डायरेक्टली पहले ग्राफ बना देते हैं, फिर उसको समझा देते हैं। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये वाले पोर्शन में ग्राफ ऐसे जाता है और फिर ये वाले इस तरह से जाता है। अब ये जो ग्राफ बने हुए इनको एक बार समझ लें, इसको समझ लेते हैं तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मालूम है u भी पॉजिटिव होता है और v भी पॉजिटिव होता है। u पॉजिटिव और v पॉजिटिव। u पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसमें वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और पॉजिटिव आपको मालूम है ये मिरर बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। तो u पॉजिटिव आपको मालूम है, इस साइड को हम लोग डिस्टेंस पॉजिटिव में लेते हैं और रिफ्लेक्टिंग साइड के डिस्टेंसेस को नेगेटिव में लेते हैं। तो u अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पोल के राइट में बना है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या पोल के राइट में ऑब्जेक्ट है, और राइट में ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। पॉलिश सरफेस के साइड ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा। v पॉजिटिव है तो इमेज भी वर्चुअल होगा। यानी ये जो केस है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का केस है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज का केस है। इसमें हम लोग एक लाइन और बना लेते हैं जो इस तरीके से पास होगी ये, और यहां से इस लाइन का एंगल 45 डिग्री होगा। ये जो एंगल है यहाँ से, ये 45 डिग्री होगा। ये लाइन जहां कट करेगी इस ग्राफ को, वो 2f, 2f, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ बना है, देखिए इधर ये वाला हिस्सा, जो इतना हिस्सा हाईलाइट कर देते हैं, ये जो हिस्सा बना हुआ है ये वाला, इतना हिस्सा देखिए आप, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग को मालूम है कि u नेगेटिव होगा लेकिन v पॉजिटिव होगा। u नेगेटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, तो इमेज वर्चुअल है। फिर ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कोई ग्राफ नहीं बना हुआ। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं u पॉजिटिव होगा लेकिन v नेगेटिव होगा। u पॉजिटिव और v नेगेटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा लेकिन इमेज रियल होगी। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेंगे। अब देखिए समझा देते हैं एक बार कैसे बना हुआ है। तो ये जो ग्राफ है, ये पहला वाला जो ग्राफ बना हुआ है सबसे ऊपर, यानी ये वाला, ये हिस्सा जो ग्राफ का बना हुआ है, इसमें देखिए इतना हिस्सा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर वाला हिस्सा, जो इस लाइन के ऊपर, येलो वाली लाइन के ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ में आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है।
ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, और इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, और इमेज आप देख रहे हैं वो बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये जो केस है, इतना हिस्सा इसका डायग्राम के नाम रख लेते हैं। इस हिस्से को 1 बोल देते हैं, इस हिस्से को 2 बोल देते हैं, इस हिस्से को 3 और इस हिस्से को 4, ये नाम दे देते हैं। तो जो 1 वाला हिस्सा है, 1 वाला हिस्सा वो कब के लिए है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, इसका बल्कि डायग्राम बना देते हैं। तो 1 वाले हिस्से के लिए अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, इस तरीके से बना देते हैं, ये इस तरीके से रखा होगा, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। यानी इस पोर्शन में जो पहला वाला पोर्शन है, डायग्राम में देखते जाइए, 1 पोर्शन, ये 1 के लिए है, इसको शेड कर देते हैं, और इस पोर्शन में मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ये शेडेड पोर्शन जो है ये आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखा रहा है। तो 1 वाले केस में जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी। इसको कई बार देखेंगे, चीजें याद करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। फिर जो 2 वाला डायग्राम है, 2 वाला, 2 यानी ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए डायग्राम में, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये 2 बोला गया है, इसको हमने 2 कहा है, यानी येलो वाली लाइन के नीचे वाला हिस्सा। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और, इसको बना देते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, और स्मॉल साइज होगी, तो स्मॉल इमेज बनेगी। स्मॉल इमेज का मतलब है डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो इस तरह से बन जाएगी। फिर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को हम लोग देखेंगे। ऊपर आप डायग्राम में देखिए जो पार्ट 3 होगा ये वाला। अच्छा, इन दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो भी वर्चुअल है, और इमेज जो है वो भी वर्चुअल है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज के लिए ये डायग्राम बनाया गया। इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। अब ऊपर जो 3 वाला डायग्राम है ये देखिए, ये 3 वाला, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये 3 वाला डायग्राम जो है, इस वाले डायग्राम में देखिए U नेगेटिव है लेकिन V पॉजिटिव है। अब U नेगेटिव आपको मालूम है, जब रिफ्लेक्टिंग साइड के सरफेस में रखा होता है, ये आपको पता है कि जब U थर्ड वाले केस में U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है। नेगेटिव डिस्टेंस तभी होगी जब रिफ्लेक्टिंग साइड होंगी, और रिफ्लेक्टिंग साइड होंगे तो ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा। और पॉजिटिव V पॉजिटिव है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज पॉलिश सरफेस के साइड बनी, और पॉलिश सरफेस के साइड जब बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज के लिए ग्राफ बना हुआ है, यानी जो पार्ट नंबर 3 है डायग्राम में आपको दिख रहा है ये वाला, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज के लिए ग्राफ बना है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, कहाँ होगा, तो जैसे ये मिरर है और ये रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इस तरह से कहीं यहाँ बन गई, तो ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा होगा रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो वर्चुअल है, ये वर्चुअल इमेज है। सब में लिख देते हैं, इसमें ये रियल ऑब्जेक्ट है, चलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये उसकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। इसमें इस बार ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये उसकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। इस बार रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी वर्चुअल इमेज बनी है। तो ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। अच्छा, फिर पार्ट नंबर 4 में देखिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, U पॉजिटिव है। ये फोर्थ वाले ग्राफ में देखिए, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से में आप देखिए तो U पॉजिटिव है लेकिन V नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे अब हम लोग। तो फोर्थ वाले पार्ट में U पॉजिटिव है
लेकिन V नेगेटिव। U पॉजिटिव का मतलब इस बार ऑब्जेक्ट वर्चुअल है लेकिन उसकी इमेज रियल है। V नेगेटिव है यानी इमेज रियल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कब बनाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर? तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। ये पोल है, ये फोकस है, और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इसकी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये, और इस बार इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, और ये इस तरह से बन जाएगी। तो ये रियल इमेज होती है और ये मैग्नीफाइड इमेज होती है। तो इस तरह से इमेज बन जाएगी। और ये सब बातें हम लोग लास्ट टर्म पे ग्राफ में, जब ये इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के विषय में पूरा लेक्चर था, लेक्चर 11, उसमें सीख चुके। तो ये जो ग्राफ है पार्ट नंबर 4, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के। तो इसमें पहले वाले में रियल ऑब्जेक्ट, ये इस वाले में वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और अब जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है उसमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो मैग्नीफाइड इमेज 2 बार बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। एक बार कब बनाता है? जब वर्चुअल इमेज बनती है, ऊपर देखिए ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में मैग्नीफाइड इमेज है, और एक बार इस हिस्से में मैग्नीफाइड इमेज। तो हम लिख देते हैं, एक बार इस हिस्से में मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज, और एक बार इस हिस्से में मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्नीफाइड इमेज 2 बार बनाता है। एक बार वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज है और एक बार रियल मैग्नीफाइड इमेज है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को याद कर सकते हैं। और ये ग्राफ अगर आप प्रॉपरली याद कर लेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं और आपको पूरा जो मिरर का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग इसमें यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट था, इसको खत्म कर लिया। साथ में इसलिए नहीं बताया था कॉनकेव मिरर की, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होते, तो इसको याद कर लीजिए। तो चलिए आज यहीं तक।